ओम शांति। आज बाबा के 18 दिसंबर 2020 के साकार मधुर महावाक्य हैं। आज के मधुर महावाक्यों में सबसे पहले हम सब सच्चे दिल से बाबा का शुक्रिया करेंगे, जो परम धाम से प्रतिदिन आकर हम सबको रोज मुरली सुनाते हैं, ज्ञान के अनेक राज खोलते हैं, उन्नति का साधन सुनाते हैं। तो तहे दिल से बाबा का शुक्रिया शुक्रिया शुक्रिया। आज की मुरली में बाबा ने उन्नति का सहज साधन बताया। सबसे सहज साधन है अपना चार्ट रखना, चेक करना और चेंज करना। बाबा ने कहा, देखो मेरे में दैवी गुण कितने आए हैं, अवगुण कौन कौन से हैं। बाबा की याद से अवगुणों को निकालते जाना है। फिर बाबा ने कहा, कोई भूल हो जाती है तो बाबा को सच बताओ। खुद ही अपना कान पकड़ना चाहिए, बताना चाहिए, बाबा मुझसे भूल हो गई। सच बताने से आधा माफ़ हो जाता है। चलते फिरते याद करो, मैं स्वदर्शन चक्रधारी हूँ। सतयुग से लेकर कलयुग अंत तक किस तरह मुझ आत्मा ने पार्ट प्ले किया, ये चक्र बुद्धि में घूमता रहे। फिर बाबा ने बड़ी सुंदर बात कही। कोई बच्चे कहते हैं, बाबा हम पे कृपा करो। बाबा कहते, अगर मैं कृपा करूं फिर तो सारे ही तख्त पर बैठ जाएं। जो पुरुषार्थ करेगा वही ऊंच पद पाएगा। सर्व संबंधों की अनुभूति एक बाबा से करनी है। जो एक के साथ सर्व संबंध निभाते हैं वो बाकी सबके साथ रहते हुए न्यारे प्यारे रहेंगे, अथक रहेंगे, विघ्न विनाशक बनकर रहेंगे। किसी भी परिस्थिति में घबराएंगे नहीं। ऐसे बच्चे सदा खुशी में नाचते रहेंगे। तो हमें बुद्धि की लगन एक बाप से लगानी है, सर्व संबंध का अनुभव एक बाबा से करना है। अब सुनते हैं बाबा के मधुर महावाक्य। बाबा ने कहा, मीठे बच्चे रोज विचार सागर मंथन करो तो खुशी का पारा चढ़ेगा। विचार सागर मंथन करो, ज्ञान का मनन करो तो खुशी का पारा चढ़ेगा। चलते फिरते याद रहे हम स्वदर्शन चक्रधारी हैं। क्या याद रहे? चलते फिरते हम स्वदर्शन चक्रधारी हैं। कृष्ण, अपनी उन्नति करने का सहज साधन कौन सा है? अपनी उन्नति करने के लिए रोज पोता मेल रखो, अर्थात चार्ट रखो, चेक करो आज सारा दिन कोई आसुरी काम तो नहीं किया। जैसे स्टूडेंट अपना रजिस्टर रखते हैं, ऐसे तुम बच्चे भी दैवी गुणों का रजिस्टर रखो तो उन्नति होती रहेगी। दैवी गुणों का रजिस्टर रखो तो उन्नति होती रहेगी। गीता दूर देश का रहने वाला। ओम शांति। बच्चे जानते हैं दूर देश किसको कहा जाता है। दुनिया में एक भी मनुष्य नहीं जानता, भले कितना भी बड़ा विद्वान हो, पंडित हो, इसका अर्थ नहीं समझते। तुम बच्चे समझते हो, बाप जिसको सब मनुष्य मात्र याद करते हैं, हे भगवान, वो जरूर ऊपर मूल वतन में है और किसी को ही पता नहीं। इस ड्रामा के राज को भी अब तुम बच्चे समझते हो। शुरू से लेके अब तक जो हुआ, जो होने वाला है, सब बुद्धि में है। ये सृष्टि चक्र कैसे फिरता है ये बुद्धि में रहना चाहिए। किस तरह से सृष्टि रूपी घड़ी चक्र लगाती है ये बुद्धि में रहना चाहिए। तुम बच्चों में भी नंबरवार समझते हैं। विचार से अगर मंथन नहीं करते इसलिए खुशी का पारा नहीं चढ़ता, क्योंकि ज्ञान का विचार से अगर मंथन नहीं करते इसलिए खुशी का पारा नहीं चढ़ता। उठते बैठते बुद्धि में याद रहना चाहिए हम स्वदर्शन चक्रधारी हैं। आदि से अंत तक मुझ आत्मा को सारे सृष्टि चक्र के आदि मध्यंत का मालूम है। भले तुम यहाँ बैठे हो, बुद्धि में मूल वतन याद आता है। हम सब जानते हैं ये साकार लोक है, फिर सूक्ष्म लोक है और उससे ऊपर परम धाम है। वो है स्वीट साइलेंस होम, निर्वाण धाम, साइलेंस धाम, जहाँ आत्माएं रहती हैं। तुम बच्चों की बुद्धि में झट आ जाता और किसी को पता नहीं,
भले कितने भी शास्त्र आदि पढ़ते सुनते रहें, फायदा कुछ नहीं। वो सब है उतरती कला में। तुम अब चढ़ रहे हो, वापस जाने के लिए खुद तैयारी कर रहे हो, वापस घर जाने की खुद तैयारी कर रहे हो। ये पुराना कपड़ा छोड़ हमें घर जाना है। खुशी रहती है ना? घर जाने के लिए आधा कल्प भक्ति की, सीढ़ी नीचे उतरते आए। अब बाबा हमें राज समझाते, तुम बच्चों को बहुत खुशी होनी चाहिए। भगवान पढ़ाते हैं, ये खुशी बहुत रहनी चाहिए, अंदर ही अंदर बहुत खुशी रहनी चाहिए। स्वयं भगवान मुझे पढ़ाते हैं, बाप सम्मुख पढ़ा रहे हैं। बाबा जो सबका बाप है वो हमें फिर से पढ़ा रहे हैं, अनेक बार पढ़ाया। जब तुम चक्र लगाकर पूरा करते हो तो फिर बाप आते हैं। इस समय तुम हो स्वदर्शन चक्रधारी। ध्यान से समझेंगे, जब बाबा कहते हैं आप ये पूरा चक्र लगा लेते हो तो संगम युग पे बाप आते हैं। तुम विष्णुपुरी के देवता बनने के लिए पुरुषार्थ कर रहे हो। दुनिया में और कोई भी ये नॉलेज दे ना सके। शिव बाबा हमें पढ़ा रहे हैं, ये खुशी कितनी रहनी चाहिए। बच्चे जानते शास्त्र आदि सब भक्ति मार्ग के हैं, ये सदगति के लिए नहीं, भक्ति की सामग्री भी चाहिए, अथाह सामग्री है। बाबा कहते अभी तुम बच्चे शांत होकर बैठे हो, एक बाप को याद करते हो। तुम्हें तमो प्रधान से सतो प्रधान बनना है। ये रास्ता कल्प कल्प अनेक बार बाबा ने बताया। फिर अपनी अवस्था को देखना है। स्टूडेंट पुरुषार्थ कर अपने को होशियार बनाते, पढ़ाई का भी रजिस्टर होता, चलन का भी रजिस्टर होता है। स्कूल में पढ़ाई का भी होता है रजिस्टर, चलन का भी होता है, चरित्र का भी होता है। यहाँ तुम्हें दैवी गुण धारण करने हैं। रोज अपना पोता मेल रखने से बहुत उन्नति होगी। आज सारा दिन कोई आसुरी काम तो नहीं किया, चेक करना है। आज कोई आसुरी काम तो नहीं किया, हमें देवता बनना है। लक्ष्मी नारायण का चित्र सामने रखा है, कितना सिंपल चित्र है। ऊपर में शिव बाबा है, ऊपर शिव बाबा, नीचे लक्ष्मी नारायण, कितना सुंदर चित्र है। प्रजापिता ब्रह्मा द्वारा ये वर्षा देते हैं, तो जरूर संगम पर ब्राह्मण ब्राह्मणियाँ होंगे। देवताएं होते सतयुग में, ब्राह्मण है संगम पर, कलयुग में है शूद्र वर्ण वाले। विराट रूप भी बुद्धि में धारण करो। हम अभी ब्राह्मण चोटी हैं, फिर देवता बनेंगे। बाप ब्राह्मणों को पढ़ा रहे हैं देवता बनाने के लिए, तो दैवी गुण धारण करने हैं। इतना मीठा बनना है, कोई को दुख नहीं देना। जैसे शरीर निर्वाह के लिए कुछ न कुछ काम किया जाता, वैसे यहाँ भी यज्ञ सर्विस करनी है। कोई बीमार है, सर्विस नहीं करते तो उनकी सर्विस करनी होती है। किसी का स्वास्थ्य ठीक नहीं है, फिर बाबा कहते हैं उसकी सर्विस करनी होती है। समझो कोई बीमार है, शरीर छोड़ देता है, तुम्हें दुखी होने की व रोने की बात नहीं, तुम्हें बिल्कुल शांति में बाबा की याद में रहना है। कोई शरीर भी छोड़ देता है तो दुखी होने की बात नहीं, वो शांति से बाबा की याद में रहना है। कोई आवाज़ नहीं, वो तो शमशान में ले जाते हैं तो आवाज़ करते जाते, राम नाम सत्य है। तुम्हें कुछ कहना नहीं, तुम्हें साइलेंस से विश्व पर जीत पाते हो। उनकी है साइंस, तुम्हारी है साइलेंस। उनकी है साइंस और आपकी है साइलेंस। तुम बच्चे ज्ञान और विज्ञान का अर्थ भी जानते हो। ज्ञान है समझ, विज्ञान है सब कुछ भूल जाना, ज्ञान से भी परे। तो ज्ञान भी है, विज्ञान भी है। आत्मा जानती हम शांति धाम के रहने वाले हैं। फिर ज्ञान भी है, रूप और बसंत। बाबा भी रूप बसंत है, रूप भी है और उसमें सृष्टि चक्र का ज्ञान भी है। उन्होंने विज्ञान भवन नाम रखा है। अर्थ कुछ नहीं समझते, तुम बच्चे समझते हो। इस समय साइंस से दुख भी है और सुख भी है। वहाँ सुख ही सुख है, यहाँ है अल्पकाल का सुख, वहाँ तो दुख ही दुख है। घर में मनुष्य कितने दुखी रहते, समझते कहाँ मरे तो दुख की दुनिया से छूटे। तुम बच्चे जानते हो बाबा आया हुआ है हमें स्वर्गवासी बनाने। कितना गदगद होना चाहिए। भले दुनिया में दुख है पर बाबा हमारे लिए आया है। हमें इस चीज़ की बहुत खुशी होनी चाहिए कि बाबा हमारे लिए आया है। कल्प कल्प बाबा हमें स्वर्गवासी बनाने आते हैं, तो ऐसे बाबा की मत पे चलना चाहिए। कहते हैं, बाबा कहते हैं, मीठे बच्चे कभी किसी को दुख नहीं दो, ग्रस्त व्यवहार में रहते पवित्र बनो। हम भाई बहन हैं, यह प्यार का नाता, और कोई दृष्टि जा नहीं सकती। हर एक की बीमारी अपनी अपनी है,
उस अनुसार राय भी देते रहते। पूछते हैं बाबा ये हालत होती है, इस हालत में क्या करें। बाबा समझाते भाई बहन की दृष्टि खराब नहीं होनी चाहिए, कोई भी झगड़ा ना हो, मैं तुम आत्माओं का बाप हूँ। शिव बाबा ब्रह्मा तन से बोल रहे हैं। प्रजापिता ब्रह्मा बच्चा हुआ शिव बाबा का, साधारण तन में आते हैं। विष्णु तो हुआ सतयुग का। बाबा कहते मैं इनमें प्रवेश कर नई दुनिया रचने आया हूँ। बाबा पूछते तुम विश्व के महाराजा महारानी बनेंगे? हाँ बाबा क्यों नहीं बनेंगे, हाँ इसमें पवित्र रहना होगा। ये तो मुश्किल है। अरे तुम्हें विश्व का मालिक बनाते हैं, तुम पवित्र नहीं रह सकते हो। बाबा कहते कि इतनी ऊंची प्राप्ति होती है तो उस हिसाब से क्या एक जन्म पवित्र नहीं रह सकते हो। लौकिक बाप समझाते हैं गंदा काम मत करो, इस विकार पर ही झगड़े पड़ते हैं। शुरू से लेके इस पे हंगामा होता आया। मीठे बच्चे इस पे जीत पानी है, मैं आया हूँ पवित्र बनाने। तुम बच्चों को राइट रॉन्ग अच्छा बुरा सोचने की बुद्धि मिली। ये लक्ष्मी नारायण एम ऑब्जेक्ट है। स्वर्गवासियों में दैवी गुण है, नरकवासियों में अवगुण है। अभी रावण राज्य है, ये भी कोई समझ नहीं सकते। रावण को हर वर्ष जलाते हैं, दुश्मन है ना, जलाते ही आते, समझते नहीं कि ये कौन है। रावण को प्रतिवर्ष जलाते हैं, हर वर्ष और बड़ा करते हैं, पर जानते नहीं कि ये कौन है। हम सब रावण राज्य के हैं तो जरूर हम असुर ठहरे, परंतु अपने को कोई असुर समझते नहीं। बहुत कहते भी हैं ये राक्षस राज्य है, यथा राजा रानी तथा प्रजा, परंतु इतनी भी समझ नहीं। बाबा समझाते राम राज्य अलग होता है, रावण राज्य अलग होता है। अब तुम सर्वगुण संपन्न बन रहे हो। बाबा कहते मेरे भक्तों को भी ज्ञान सुनाओ, जो मंदिरों में जाकर देवताओं की पूजा करते हैं, ताकि ऐसे से आदमियों से माथा नहीं मारो। मंदिरों में तुम्हें बहुत भक्त मिलेंगे, नब्ज भी देखनी होती है। डॉक्टर लोग देखने से झट बता देते इसे क्या बीमारी है। दिल्ली में अजमल खां वैद मशहूर था। बाबा तुम 21 जन्म के लिए हेल्दी वेल्दी बनाते हैं। यहाँ तो सब है रोगी अनहेल्दी, वहाँ कभी रोग होता नहीं, तुम एवर हेल्दी वेल्दी बनते हो। सत्युग त्रेता में कभी कोई रोग होता नहीं, आप 21 जन्मों के लिए हेल्दी वेल्दी बनते हो। तुम अपने योग बल से कर्म इंद्रियों पर विजय पा लेते हो। तुम्हें कर्म इंद्रियां कभी धोखा नहीं दे सकती। बाबा ने समझाया याद में अच्छी रीति रहो, देही अभिमानी रहो तो कर्म इंद्रियां धोखा नहीं देंगी। याद में रहो, देही अभिमानी रहो तो कर्म इंद्रियां धोखा नहीं देंगी। यहाँ ही तुम विकारों पे जीत पाते हो, वहाँ कुदृष्टि होती नहीं। रावण राज्य ही नहीं, वो है अहिंसक देवी देवता धर्म। लड़ाई आदि की कोई बात नहीं, ये लड़ाई भी अंतिम लगनी है, इनसे स्वर्ग का द्वार खुलना है, फिर कभी लड़ाई लगती नहीं। यज्ञ भी ये लास्ट है, फिर आधा कल्प कोई यज्ञ होगा नहीं, इसमें सारा किचड़ा स्वाह हो जाता। ये यज्ञ रचा है बाबा ने, इसमें सारा किचड़ा स्वाह हो जाता है। यज्ञ से ही विनाश ज्वाला निकली, सारी सफाई हो जाएगी। फिर तुम बच्चों को साक्षात्कार कराया गया, वहाँ के शूबी रस भी बहुत स्वादिष्ट फर्स्ट क्लास चीज़ें होती हैं। उस राज्य की अभी तुम स्थापना कर रहे हो तो कितनी खुशी होनी चाहिए। सतयुगी राज्य में शूबी रस आदि भी स्वादिष्ट होता है। उस सतयुगी राज्य की स्थापना कर रहे हो, कितनी खुशी होनी चाहिए। तुम्हारा नाम है शिव शक्ति भारत माताएं। शिव से तुम शक्ति लेते हो सिर्फ याद से, धक्के खाने की कोई बात नहीं। वो समझते हैं भक्ति नहीं करते तो ये नास्तिक हैं। तुम कहते हो बाप और रचना को नहीं जानते, इसलिए वो नास्तिक हैं। अब तुम आस्तिक बने हो, बाप को भी जानते हो, सृष्टि चक्र को भी जानते हो, इसलिए आप आस्तिक हो। त्रिकालदर्शी भी बने हो, तीनों लोकों तीनों कालों को जान गए। इन लक्ष्मी नारायण को बाप से वर्षा मिला, अब तुम ये बनते हो। ये बातें बाबा समझाते। शिव बाबा खुद कहते मैं इनमें प्रवेश करके समझाता हूँ, नहीं तो मैं निराकार कैसे समझाऊँ। बाबा कहते मैं ब्रह्मा तन से तुम्हें समझाता हूँ, नहीं तो मैं कैसे समझाऊँ। प्रेरणा से पढ़ाई होती है क्या? पढ़ाने के लिए तो मुख चाहिए। गौमुख तो ये है ना, ये बड़ी मम्मा है। ब्रह्मा बड़ी मम्मा है, गौमुख है, ह्यूमन माता है। बाबा कहते मैं इन द्वारा
तुम बच्चों को सृष्टि के आदि मध्य अंत का राज समझाता हूँ, युक्ति बताता हूँ। इसमें आशीर्वाद की बात नहीं, डायरेक्शन पर चलना है। श्रीमत मिलती है, कृपा की कोई बात नहीं। बाबा की श्रीमत मिलती है, उस पर चलना है, कृपा की बात नहीं। कहते हैं बाबा घड़ी घड़ी भूल जाता हूँ, कृपा करो। अरे ये तो तुम्हारा काम है याद करना, मैं क्या कृपा करूँगा। हमारे लिए सब बच्चे हैं, कृपा करूँ तो सब तख्त पे बैठ जाएं। पद तो पढ़ाई अनुसार पाएंगे, पढ़ना तुमको है, पुरुषार्थ करते रहो। मोस्ट बिलव्ड बाबा को याद करना है, पतित आत्मा वापस जा ना सके। बाबा कहते जितना तुम याद करेंगे, याद करते करते पावन बन जाएंगे। याद से क्या प्राप्ति होगी? बाबा को याद करेंगे तो पावन बन जाएंगे। पावन आत्मा यहाँ रह नहीं सकेगी। पवित्र बने तो शरीर नया चाहिए, पवित्र आत्मा को शरीर इम्प्योर मिले ये ला नहीं। सन्यासी भी विकार से जन्म लेते, ये देवताएं विकार से जन्म नहीं लेते जो फिर सन्यास करना पड़े। ये तो ऊंच ठहरे ना। सच्चे सच्चे महात्मा ये हैं जो सदैव निर्विकारी हैं। वहाँ रावण राज्य ही नहीं है, ही सतो प्रधान राम राज्य। वास्तव में राम भी कहना नहीं चाहिए, शिव बाबा है ना। इसे कहा जाता राजस्व अश्वमेध अविनाशी ज्ञान यज्ञ। रुद्र व शिव एक ही है। बाबा आकर के ज्ञान सुनाते हैं, रुद्र यज्ञ रचते हैं। तो मिट्टी का लिंग और सालिग्राम बनाते, पूजा कर फिर तोड़ देते। जैसे बाबा देवियों का मिसाल बताते, देवियों को सजाकर खिलाए पिलाए पूजा कर फिर डुबो देते। वैसे शिव बाबा और सालिग्रामों की बड़े प्रेम और शुद्धि से पूजा कर फिर क्लास कर देते। जब पूजन करते हैं तो शिव के साथ सालिग्राम भी बनाते हैं। यह है सारा भक्ति का विस्तार। अब बाबा बच्चों को समझाते, जितना बाप की याद में रहेंगे उतना खुशी में रहेंगे। जितना बाबा को याद करेंगे उतना खुशी में रहेंगे। रात्रि को रोज पोता मिल देखना चाहिए, कुछ भूल तो नहीं की। हर रोज़ अपने आप को देखो, आज के दिन में कोई भूल तो नहीं की। अपना कान पकड़ना चाहिए, बाबा आज मुझसे भूल हो गई, क्षमा करना। बाबा कहते सच लिखेंगे तो आधा पाप कट जाएगा। बाप तो बैठा है, अपना कल्याण करना चाहते हो तो श्रीमत पे चलो। पोता मिल रखने से उन्नति होगी, चार्ट रखने से बहुत उन्नति होगी। खर्चा तो कुछ है नहीं, ऊंच पद पाना है तो मनसा वाचक कर्मणा, कोई को भी दुख नहीं देना। ऊंच पद पाना है तो मन वचन कर्म से किसी को भी दुख नहीं देना। कोई कुछ कहता है तो सुना अनसुना कर देना, ये मेहनत करनी है। बाबा कहते बच्चों का दुख दूर कर सदा के लिए सुख देने के लिए आया हूँ। तुम बच्चों को भी ऐसा बनना है। मंदिरों में सबसे अच्छी सर्विस होगी, वहाँ रिलीजियस माइंडेड तुम्हें बहुत मिलेंगे। प्रदर्शनी में बहुत आते हैं, प्रोजेक्टर से प्रदर्शनी मेले में सर्विस अच्छी होती है। मेले में खर्चा होता ज़रूर, फ़ायदा भी है ना। मेला लगाते हैं, प्रदर्शनी करते हैं, खर्चा तो होता है। बाबा कहते फ़ायदा भी तो होता है, कितनी आत्माओं को संदेश मिल जाता है, उनका कल्याण हो जाता है। अच्छा, मीठे मीठे सिक्के लदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार, गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को नमस्ते, गुड मॉर्निंग। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। धारणा के लिए सार। बाप ने राइट रॉन्ग को समझने की बुद्धि दी है, उस बुद्धि के आधार पर दैविगुण धारण करने हैं। किसी को भी दुख नहीं देना, आपस में भाई बहन का सच्चा प्यार हो, कभी कुदृष्टि ना जाए। बाप के हर डायरेक्शन पर अच्छी तरह से चलना है, अपने ऊपर कृपा करनी है, अपनी उन्नति के लिए पोता मिल रखना है। कोई दुख देने वाली बातें करता है तो सुनी अनसुनी कर देनी है। कोई दुख देने वाली बातें करता है, एक कान से सुन दूसरे से निकाल देना है। वेरी स्पेशल वरदान। सर्व संबंधों का अनुभव एक बाप से करने वाले अथक और विघन विनाशक भव। जिन बच्चों के सर्व संबंध एक बाप के साथ हैं, उसको सब संबंध निमित्त मात्र अनुभव होंगे, बाकी सब निमित्त मात्र अनुभव होंगे। वो सदा खुशी में नाचने वाले होंगे,
कभी थकावट का अनुभव नहीं करेंगे, अथक होंगे। बाप और सेवा इस लगन में मगन होंगे। विघ्नों के कारण रुकने की बजाय सदा विघ्न विनाशक होंगे। सर्व संबंधों की अनुभूति बाप से होने के कारण डबल लाइट रहेंगे। सर्व संबंधों का अनुभव बाबा से करने के कारण सदा डबल लाइट रहेंगे। कोई बोझ नहीं होगा, सब कंप्लेंट समाप्त होंगी, कंप्लीट स्थिति का अनुभव होगा, सहज योगी बन जाएंगे। सरल शब्दों में, जब एक के साथ सर्व संबंध है तो बाकी सब तरफ निभाते हुए भी न्यारे प्यारे रहेंगे। बुद्धि की लगन एक बाप से होगी। ऐसी आत्माएं अथक होंगी, विघ्न विनाशक होंगी। स्लोगन है, संकल्प में भी किसी देहधारी की तरफ आकर्षित होना अर्थात बेवफा बनना। संकल्पों में भी किसी देहधारी की तरफ आकर्षित नहीं होना। कहीं बाबा के स्थान पर कोई देहधारी अच्छा लगे, बुद्धि बार बार वहाँ जाए, यह बेवफा बनना। हमें बाबा के वफादार बच्चे बनना है। सुख हो या दुख हो, पहले हमें बाबा याद आए। आज हम अनुभव करेंगे, मेरे सभी संबंध एक सर्वशक्तिवान से हैं। ओम शांति। आज की अव्यक्त मुरली जरूर सुने। उसके लिए ऊपर दिए गए बॉक्स को टच करें।